इंडिया तो सेमीफाइनल में पहुंच गई है और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा 5 मार्च को। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर बारिश की वजह से मैच धुल जाता है या फिर बारिश खलल डालती है इस मैच में, तो क्या रूल्स हैं, क्या होगा, आईसीसी के क्या नियम हैं। और इसको लेकर कई लोगों के मन में सवाल भी होंगे कि यार मैच अगर देर से शुरू हुआ तो क्या होगा, मैच अगर क्या कहते हैं उस दिन अगर कंप्लीट नहीं हो पाया तो क्या होगा, अगर मैच शुरू ही नहीं हो पाया 5 मार्च को तो क्या होगा। इन सारे सवालों को है हम एक एक करके एड्रेस करेंगे कि अगर किसी भी वजह से मैच 5 मार्च को नहीं हो पाता तो क्या होगा। सबसे पहला सवाल क्या आता है स्क्रीन पे, आप देखिए कि 5 मार्च को अगर मैच नहीं हो पाया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का तो उस केस में क्या होगा। तो आपको बता दें कि आईसीसी ने इसके लिए एक रिजर्व डे रखा है। अगर 5 मार्च को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच बारिश या किसी भी रीजन की वजह से नहीं हो पाया तो 6 मार्च को रिजर्व डे रखा गया है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर 5 मार्च को नहीं भी हो पाता तो आपके पास एक दिन और मौजूद है। इस केस में एक और चीज भी है कि सबसे पहले तो कोशिश यही की जाएगी कि 5 मार्च को ही ये मैच कंप्लीट हो जाए। उसके लिए 90 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम भी रखा गया है 5 मार्च को, कि अगर तय समय जो समय अनुसार मैच खत्म नहीं भी हो पाए तो भी उसके बाद भी आपके पास 90 मिनट एक्स्ट्रा टाइम है। और उसके अगले दिन यानी कि 6 मार्च को 120 मिनट का अतिरिक्त समय यानी कि एक्स्ट्रा टाइम आपके पास मौजूद होगा ताकि आप वो मैच खत्म करवा सकें। तो इस वजह से घबराने की कोई बात नहीं है। अब दूसरा सवाल क्या आता है, दूसरा सवाल आपके सामने आता है कि अगर मैच देर से शुरू होगा तो फिर क्या होगा उस केस में। देखिए सबसे पहले तो अगर मैच जो है वो देर से शुरू होता है तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि टॉस होता है या फिर नहीं होता। अगर टॉस हो गया है, उसके बाद बारिश हो रही है और मैच जो है वो देर से शुरू होता है तो सबसे पहले तो ये कोशिश करवाई जाएगी कि एटलीस्ट उस दिन पहले दिन 10 ओवर का खेल तो हो ही हो। अगर 10 ओवर का खेल नहीं होता या फिर ज्यादा आगे जाता है तो आपके पास रिजर्व डे भी है। लेकिन अगर मैच देर से शुरू हुआ और चलो कटौती हुई ओवर्स की, जिसमें कि कहा जाता है कि एग्जांपल 17 ओवर्स का ये मैच होगा और उसके बाद मैच शुरू होता है, 17 ओवर्स का मैच जो है वो शुरू होता है, किसी टीम की बैटिंग आती है और उसके बाद दोबारा से मैच जो है बारिश की वजह से रुक गया तो फिर अगले दिन शिफ्ट होगा मैच और वहीं से शुरू होगा और उतने ही ओवर्स जो है उसी का वो मैच होगा। यानी कि अगर मान लीजिए 17 ओवर का मैच हो गया था तो अगले दिन जो मैच कंटिन्यू होगा वो ऐसा नहीं होगा कि स्टार्ट से वो दोबारा शुरू होगा या फिर वो 20 ओवर का मैच हो जाएगा क्योंकि नया दिन है, ऐसा नहीं होगा। अगर मैच 17 ओवर का करवा दिया गया था तो फिर आगे भी अगले दिन भी 17 ओवर का ही मुकाबला होगा। ये रूल्स कहते हैं आईसीसी के। तो यानी कि पहले दिन जो भी अनाउंस किया जाएगा कि अगर 17 ओवर का या 16 ओवर का है, 10 ओवर से ज्यादा जो भी अनाउंस किया जाएगा अगले दिन भी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मैच होगा। ये एक अच्छी बात है। मान लीजिए कि अगर उस दिन भी मैच नहीं होता, यानी कि पहले दिन मैच नहीं हो पाता लेकिन टॉस हो जाता है तो अगले दिन टॉस का जो भी फैसला होगा उसी पे मैच शुरू किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि टॉस दोबारा होगा, ऐसा नहीं है। अगर टॉस होता है और उसके बाद पहले दिन मैच नहीं हो पाता तो रिजर्व डे पे दोबारा से टॉस नहीं होगा, जो भी डिसीजन आएगा उसी से वो स्टार्ट किया जाएगा। अगर ऐसा होता है कि उस दिन काफी सारे ओवर्स हो गए हो, मान लीजिए कि इंग्लैंड की भी बैटिंग आ गई और इंडिया चेस कर रहा हो और फिर इंडिया के भी 10-12 ओवर हो गए हो, उसके बाद मैच जो है वहां पर रोकना पड़ता है बारिश की वजह से, तो अगले दिन अगर मैच शुरू होगा तो फिर वो वहीं से कंटिन्यू होगा, दोबारा नया मैच शुरू नहीं किया जाएगा। जहां पहले दिन खत्म हुआ था वहीं से शुरू होगा अगले दिन 6 मार्च को, यानी कि रिजर्व डे पर मैच शुरू होगा। इसके अलावा एक और सवाल जो आपके मन में आता है वो ये है आपकी स्क्रीन पे कि मैच अगर कॉल ऑफ हो गया तो क्या होगा। तो अगर मैच कॉल ऑफ हो गया तो इसमें सिचुएशन ये है कि जो भी टीम सुपर 8 के पॉइंट्स टेबल में ऊपर थी, ज्यादा बेहतर पोजीशन में थी, ज्यादा पॉइंट्स जिसके थे, उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा। अब इस केस में यह है कि इंग्लैंड जो है उनके 6 पॉइंट्स थे सुपर 8 में और इंडिया के 4 पॉइंट्स थे, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इंग्लैंड को उसकी एडवांटेज है कि अगर मैच जो है वो दोनों ही दिन नहीं हो पाता तो फिर सुपर 8 में जो टीम ऊपर थी उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा और वही फाइनल खेलेगी फिर, यानी कि उस केस में इंग्लैंड। लेकिन क्योंकि बारिश की संभावना इतनी नहीं है तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी भी वजह से या फिर बारिश की वजह से भी जो जो हमने आपको रूल्स बताए वो लागू होंगे, अगर मैच में कोई ना कोई दिक्कत या फिर कोई ना कोई वहां पे रिस्ट्रिक्शन आती है तो फिर आपके पास एक रिजर्व डे मौजूद है। पर सबसे पहली कोशिश यही होगी कि पहले ही दिन जो कि 5 मार्च है उसी दिन मैच को पूरी तरीके से वहां पे पहले दिन मैच जो है वो खत्म हो जाए। अगर नहीं हो पाता तो आपके पास 90 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है, अगर उसमें भी नहीं हो पाता तो फिर अगले दिन रिजर्व डे में जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।